नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो जनरल ड्यूटी हो या फिर क्लर्क। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा ऑप्शन है वर्साई की संधि, तीसरा ऑप्शन है शिकागो की संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति हुई थी वह पेरिस की संधि के तहत हुई थी। किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति हुई थी। अब बात आती है पेरिस की संधि ये क्या है और कब हुई थी। तो पेरिस की संधि है वह हुई थी 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था कि इस संधि में इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस इन चारों देशों के मध्य एक ब्रिटिश संसद में युद्ध हुआ था। ठीक है, हालांकि यह युद्ध बंद हो गया था, परंतु इन चारों देशों के जो 4 देश थे, इन चारों देशों के शांति समझौते के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न आ रही थी। अब बाधाएं कौन सी थी कि इंग्लैंड और अमेरिका शांति वार्ता के लिए उत्सुक थे, यानी वो है शांति वार्ता के लिए उत्सुक थे, परंतु फ्रांस और स्पेन अभी भी तैयार नहीं थे। ठीक है, यह दोनों देश कौन से? फ्रांस और स्पेन, ये दोनों देश इंग्लैंड से कुछ और हड़पना चाहते थे, परंतु क्या हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच क्या हुआ, गुप्त बातचीत होने लग गई थी। इस बात का फ्रांस को पता चल गया और उस समय क्या हुआ कि फ्रांस डर गया था। ठीक है, फ्रांस डर गया था। फिर 3 दिसंबर 1783 ईस्वी में फ्रांस और स्पेन ने भी इस पेरिस की संधि पे हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस के संधि के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची ने, दूसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो ने, तीसरा ऑप्शन है जियाटो जॉनसन ने, चौथा ऑप्शन है बोकासियो ने। ठीक है, तो जो मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र है यह लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक जो तस्वीर है यह तस्वीर 1503 ईस्वी से लेके 1514 ईस्वी के बीच में यह तस्वीर बनाई थी। कब? 1503 से लेके 1514 के बीच में यह तस्वीर बनाई थी, मोनालिसा नामक तस्वीर बनाई थी। ठीक है ना, यह तस्वीर फ्लोरेंस के एक गुमनाम व्यापारी था, उस व्यापारी की पत्नी को देखकर बनाई थी। ठीक है, व्यापारी का नाम क्या था? फ्रांसेस्को जियोकांडो। ठीक है ना, फ्रांसेस्को जियोकांडो की पत्नी थी लीजा गेरांदिनी। ठीक है ना, लीजा गेरार्दिनी। इसकी पत्नी को देखकर लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक तस्वीर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी नामक घटना किस आंदोलन के दौरान घटी थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बोस्टन टी पार्टी नामक घटना किस आंदोलन के दौरान घटी थी। पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा ऑप्शन है रूस की क्रांति, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो जो बोस्टन टी पार्टी नामक घटना है यह घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तहत ये आंदोलन चला था।
अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम, इस आंदोलन के दौरान ये घटना घटी थी, बोस्टन टी पार्टी नामक घटना घटी थी। अब ये बोस्टन टी पार्टी नामक घटना क्या है कि जो ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में एक नया कानून बनाया था। कानून क्या था? बोस्टन टी पार्टी। इस कानून के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। अब चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए जो चाय का मूल्य था, उस मूल्य में क्या हुआ? कमी की गई थी। ठीक है। तो अमेरिकनों को सस्ती चाय मिल जाती थी, यानी जो अमेरिकन है, अमेरिकनों को सस्ती चाय मिल जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक लाभ हो जाता था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो अमेरिकन उपनिवेशवासी हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार की चाल समझा कि भाई ये ब्रिटिश सरकार की चाल है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि बोस्टन नागरिक थे, बोस्टन नागरिक ने एक जहाज को लूटा था, समुद्र में जहाज को लूटा था। उस जहाज में 342 कब कितने 342 जो चाय के बक्से थे, उन चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है ना। तो इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी घटना बोला जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा देने वाला कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, प्रजातंत्र की यह परिभाषा देने वाला कौन था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है अब्दुल नासिर। ठीक है। तो जो प्रजातंत्र की यह परिभाषा देने वाला अब्राहम लिंकन था। कौन था? अब्राहम लिंकन ने यह प्रजातंत्र की परिभाषा दी थी कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है ना। तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? पहला ऑप्शन है रूसी की क्रांति, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, तीसरा ऑप्शन है चीनी क्रांति, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ठीक है। तो जो स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा, यह फ्रांस की क्रांति की देन है। किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। ठीक है। यह क्रांति कब चली थी? यह क्रांति चली थी 1789 से लेकर 1799 तक यह क्रांति चली थी। कब चली थी? 1789 से लेके और 99 तक यह क्रांति चली थी। इस क्रांति में नारा दिया गया था, कौन सा नारा था? स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1805 ईस्वी में ट्रेफलगर का युद्ध किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है फ्रांस एवं इटली, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस एवं जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड एवं फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड एवं जर्मनी। ठीक है। तो जो ट्रेफलगर का युद्ध है, ट्रेफलगर का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य ट्रेफलगर का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 31 अक्टूबर 1805 को लड़ा गया था। कब? 31 अक्टूबर 1805 ईस्वी में ट्रेफलगर का युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। यह जो इंग्लैंड और फ्रांस की नौसेना, यह जो ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था, यह इंग्लैंड और फ्रांस की नौसेना के मध्य यह युद्ध हुआ था। यह एक समुद्री युद्ध था। ठीक है ना। जो नेपोलियन है, फ्रांस का सम्राट था ठीक है ना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। वह फ्रांस का सम्राट बनने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसके मन में उसने अपने मन में यही ठान रखी थी कि मुझे पूरा विश्व जीतना है। ठीक है ना। पूरा विश्व जीतना है, यह योजना उसने बनाई थी। लेकिन इस योजना में बाधा उत्पन्न करने वाला देश कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है ना। तो ट्रेफलगर का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था, 31 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था।
लेकिन क्या हुआ था कि इस युद्ध में फ्रांस असफल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपोलियन के पतन का कारण क्या था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेपोलियन के पतन का कारण क्या था। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेरिस वार्ता, दूसरा ऑप्शन है रूस पर आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है नील का युद्ध, चौथा ऑप्शन है जर्मनी पर आक्रमण। ठीक है, तो जो नेपोलियन का पतन का कारण था वो रूस पर आक्रमण था, यानी फ्रांस ने जब रूस पर आक्रमण किया था उस टाइम नेपोलियन का जो पतन हो गया था। ठीक है ना, उसमें क्या हुआ था कि जो नेपोलियन की जो नौसेना शक्ति है वह रूस के दौरान दुर्बल हो गई, यानी कमजोर हो गई थी। इसलिए नेपोलियन का पतन का मुख्य कारण माना जाता है कि जो फ्रांस की नौसेना शक्ति है वह रूस पर जब आक्रमण किया था उस समय यह एकदम कमजोर हो गई थी। ठीक है ना, इसलिए नेपोलियन का पतन का कारण रूस पर आक्रमण माना गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, दूसरा ऑप्शन है सर्बिया की गुप्तचर संस्था में फूट, तीसरा ऑप्शन है मोरक्को संकट, चौथा ऑप्शन है त्रिगुट का निर्माण। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी थी, उस समय उसका वध हो गया था, यानी उसकी हत्या हो गई थी। इसलिए प्रथम विश्व का तात्कालिक कारण माना गया कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी का वध हो गया था, यानी उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है ना, अब ये प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, यह 1914 में लड़ा गया था। कब, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है ना, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, कौन, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, और उसकी पत्नी का जो उस पत्नी उसके जो तो हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, और यह घटना इस घटना को कब अंजाम दिया गया था, 28 जून 1914 को। कब, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। पहला ऑप्शन है 1771, दूसरा ऑप्शन है 1772, तीसरा ऑप्शन है 1774, चौथा ऑप्शन है 1776। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी, शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1772 ईस्वी में। ठीक है ना, यह जो संधि हुई थी यह हुई थी 2 जुलाई 1772 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटीपी क्या है, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन है एडेनिन ट्रेटाफॉस्फेट, चौथा ऑप्शन है एडेनोसिन ट्रेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो जो एटीपी का फुल फॉर्म है वह है एडेनिन जो ट्राइफॉस्फेट है वह एटीपी है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, यह एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यह क्या है, एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। कौन, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।